जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है सेजियो। और सेजियो का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट वीक में। इसने अलबत्ता थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाई है और ये एक अपना टॉप बनाने के बाद 192 का वापस आया और यहाँ पर इस एरिया में लास्ट 4 सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके लास्ट एनालिसिस में भी हमने कहा था कि 170 का लेवल एक अच्छा लेवल है और इस लेवल पे इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। और अब ये इस लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद अप साइड पे मूव करता हुआ हमें नजर आ रहा है और उम्मीद है कि यहाँ से ये अब अपनी इस रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक करेगा और जो इसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है जिस पे प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ सकती है वो 206 का लेवल है और ये अचीव करने का इसमें पोटेंशियल आ चुका है और उम्मीद है कि ये लेवल अचीव कर लेगा। इसके वॉल्यूम्स भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं और अलबत्ता कल के सेशन में वॉल्यूम्स इसमें हमें कम नज़र आए बिकॉज ये कंसोलिडेट कर रहा था और इसमें एक ये लो स्विंग में था तो यहाँ से ग्रेजुअली वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए हमें नजर आए और लास्ट सेशन में कम थे। अलबत्ता ओवरऑल अगर इस रैली की बात की जाए तो इस रैली में बड़े कंसिस्टेंट बड़े अच्छे वॉल्यूम्स रहे हैं। ये इसकी रिट्रेसमेंट्स में वॉल्यूम कम नज़र आए हैं अलबत्ता, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे हैं और अपने अप ट्रेंड को स्टिल बड़े स्ट्रांगली मोमेंटम से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी देखें ये स्ट्रांगली एक अप ट्रेंड में है और इस लेवल से ये सपोर्ट लेकर टर्न बैक कर चुका है और ये जो ओवर हीटेड कंडीशंस थी वो भी कूल डाउन हो चुकी हैं और अब ये अगेन इसी एरिया में मूव करता हुआ हमें नजर आ रहा है और अपने अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। अलबत्ता इसमें हायर साइड पे जब ये मूव करता है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग में अगेन नजर आ सकती है। अगर मैगडी की बात करें तो हिस्टोग्राम्स स्टिल पॉजिटिव साइड पर हैं, अच्छे हैं और ब्लू लाइन रेड लाइन की तरफ अप्रोच कर रही है और न्यूट्रल हो चुकी है और बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से ये वापसी का रास्ता अब इख्तियार कर लेगी और अपने पॉजिटिव ट्रेंड को सपोर्ट करेगी। तो सेजियो में इस लेवल पे 170 से लेकर अभी तक इसमें काफ़ी लोगों ने एंट्री बना चुके हैं और अभी भी ये इतना ज़्यादा अपसाइड पे नहीं निकला और इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 206। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम। पाकिस्तान पेट्रोलियम का इस लेवल पे हमने एनालिसिस किया था इस कैंडल के ऊपर और हमने बताया था कि ये अपने एक अप स्विंग में आ चुका है और यहाँ पर अब इसमें फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और ये एक अच्छे मोमेंटम में आगे मूव कर सकता है। अलबत्ता चूंकि लास्ट वीक में मार्केट में लास्ट 2 सेशंस में काफ़ी प्रेशर रहा तो इसमें भी हमें प्रेशर नज़र आया और रिट्रेसमेंट हमें दोबारा नज़र आई। अलबत्ता ये परेशानी वाली बात कोई नहीं है जब तक ये अपने इस लेवल पे जो इसका 20 DMA लाइन है और ये 101 का लेवल है इससे ये नीचे ड्रॉप नहीं होता, इसमें इशू नहीं है और इसमें बहुत पोटेंशियल है अभी और इसमें उस तरह से रैली नज़र नहीं आई हमें अभी तक जब से पोस्ट कोविड-19 रिकवरी स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत अच्छे लेवल्स हमें दे सकता है जब इसमें एक मूव बनेगी और जो कि बन गई है नज़र आ रही है और इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो ये अचीव हो सकता है। ये 115 के लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग प्रेशर हमें नज़र आ सकता है। अलबत्ता जो उससे पहले एक छोटा इमीडिएट टारगेट है वो 109 का है और 109 110 का लेवल है। इस लेवल पे भी थोड़ा सा इसमें हमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है और ये इसमें ओवरऑल एक बहुत अच्छा पोटेंशियल मौजूद है और ये ऑयल सेक्टर मूव करता हुआ हमें नज़र आ रहा है तो इसमें बहुत लाइकली एक अच्छे हमें लेवल्स मिल सकते हैं। इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स इसके इस टाइम फ्रेम में थोड़े से इसके प्रीवियस से बेहतर थे और ये ग्रेजुअल अप ट्रेंड में था। अलबत्ता राइट नाउ वॉल्यूम्स 20 DMA लाइन से कम हैं और इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं हैं, लेकिन ये अगर अप साइड पे मूव इसमें बनती है ब्रेकआउट होता है तो वॉल्यूम्स काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, पोटेंशियल इसमें मौजूद है। अगर आरएससी की बात करें तो आरएससी देखें यहाँ से ये 70 के मार्जिन के नीचे ही ऑपरेट कर रहा है और इस लेवल से इसने सपोर्ट लेकर टर्न बैक किया था, अब स्विंग में आया था और राइट नाउ न्यूट्रल हो चुका है और बहुत उम्मीद है कि ये अब इस एरिया में ऑपरेट करेगा और अपने अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन जैसे हमने लास्ट एनालिसिस में बात किया था कि बड़े यहाँ पर ग्रेजुअल तरीके से रेड लाइन के ऊपर पहुंची है और उसके ऊपर ही सस्टेन कर रही है। हिस्टोग्राम बहुत छोटे हैं, लास्ट एनालिसिस में हमने बताया था कि ये छोटे हैं लेकिन पॉजिटिव साइड पे हैं और किसी वक्त भी इसमें एक मोमेंटम से ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आ सकता है और ब्लू लाइन रेड लाइन के अपर साइड पे निकल सकती है और इसमें रैली बनती हुई नजर आ सकती है। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम में अच्छा पोटेंशियल है और ये राइट नाउ अच्छी पोजीशन पे है, इसमें होल्डिंग रिकमेंडेड है, इस लेवल पे मजीद फ्रेश एंट्री भी रिकमेंडेड है फॉर द फर्स्ट टारगेट प्राइस ऑफ 109 एंड देन टारगेट प्राइस ऑफ 115।
जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है वो है AGL, जिसका हमने टेक्निकल एनालिसिस लास्ट वीक में किया था और हमने बताया था कि ये डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुका है और 20 DMA लाइन से नीचे हमने इसमें एग्जिट की कॉल भी दी थी। राइट नो ये अपने बुलिंजर बैंड को हिट करने के बाद यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है और ये एक एक्यूमुलेशन फेज में है और यहाँ पर किसी वक्त भी ये वापसी का सफर इख्तियार कर सकता है। अलबत्ता इसमें जो एंट्री है वो एंट्री इसमें ग्रेजुअल तरीके से प्लान कर सकते हैं। जो रिस्क लेवर्स हैं कि अगर इसमें 5%, 10% और 20% करके इसमें एंटर होते रहें और जिस नीचे लेवल पे ये मजीद हिट करके बाउंस बैक करता है और पॉजिटिव कैंडल बनती है वहाँ पे इसमें मैक्सिमम एंट्री की जा सकती है और ये इसमें पोटेंशियल अलबत्ता मौजूद है कि ये अप साइड पे आएगा और अपना एक लोअर बॉटम बनाने के बाद राइट नाउ अलबत्ता ये एक डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुका हुआ है और इससे क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव होती है तो इसमें भी हमें रिकवरी नज़र आ सकती है। ये इसका एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड था जिससे ये बाहर निकल चुका है और राइट नाउ एक डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुका है। अलबत्ता अभी इसमें रिकवरी की कोई इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही। ये जो प्राइस रिजेक्शन है इसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि ये प्राइस रिजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा है और इस अपने सपोर्ट लेवल से जो कि 5.26 का है इससे ये रिकवर बैक कर सकता है। वॉल्यूम्स इसमें चूँकि ये एक डाउन ट्रेंड में एंटर हुआ है और इसमें एक्टिविटी बनती हुई नज़र नहीं आ रही, वॉल्यूम बहुत कम है जो कि अपने अपसाइड मोमेंटम को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर RSI की बात करें तो RSI यहाँ पर ग्रेजुअल अपसाइड में रहने के बाद ये क्लियरली अब डाउन हेड कर चुका है, 46 के लेवल पे आ चुका है और इसमें मज़ीद ये इवन 30 के लेवल को टच कर सकता है जैसे यहाँ पर टच किया था और उसको क्रॉस करने के बाद वापसी का सफ़र कर सकता है। तो इस स्टेज से इसमें थोड़ी थोड़ी करके फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और ये क्योंकि इन लेवल से किसी वक्त भी ये वापसी का सफ़र इख्तियार कर सकता है और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दे सकता है। अगर मैगडी की बात करें तो मैगडी ब्लू लाइन देखें क्लियरली रेड लाइन से नीचे है और हिस्टोग्राम भी काफ़ी साइज में बड़े हो गए जो कि इसके डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन की खबर दे रहे हैं। तो इसमें अब हिस्टोग्राम काफ़ी बड़े साइड पे भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं तो इसमें ये क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड में है और इसमें फ्रेश एंट्री सोच समझ कर बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिकेटर्स तो यही कह रहे हैं कि ये भी राइट नाउ एक डाउन ट्रेंड में एंटर हो चुका है और वापसी की अभी तक खबर नहीं आई, तो इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वुडी वुड कलेक्शंस ने हमारी इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है जिसके लिए वी आर थैंकफुल टू देम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।